हेलो गाइज, मैं पंकज और आप देख रहे हैं टेक्नो पंकज यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 12। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? 12 होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर, बी लेजर प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी लाइन प्रिंटर। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लाइन प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी जॉयस्टिक्स, ऑप्शन डी मैग्नेटिक डिस्क। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर प्रिंटर है तो कौन सा है? जेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी डॉट प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? वह है लेजर प्रिंटर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर बी लीड क्रिस्टल डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर डी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी रैम, ऑप्शन नंबर डी रोम। तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? वो करता है मॉनिटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड से, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक्स, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो कि गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? वो हो जाता है जॉयस्टिक से गेम खेला जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजियां कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कीज कहते हैं? फंक्शन की, मॉडिफायर की, अल्फा न्यूमेर की, इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर की भी कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बारकोड्स, ऑप्शन नंबर बी स्कैनर्स, ऑप्शन नंबर सी प्राइसेस, ऑप्शन नंबर डी कोड। तो अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनें के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो उन्हें बारकोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी प्लॉटर, ऑप्शन नंबर डी टच स्क्रीन। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस हैं कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव ये सभी। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हॉरिजेंटली, ऑप्शन नंबर बी डायगोनली, ऑप्शन नंबर सी जिगजैग, ऑप्शन नंबर डी वर्टिकली। तो मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को डायगोनली भी मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माउस, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड, डी स्कैनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी स्कैनर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जब पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी सीडी रोम। तो अस्थायी रूप से डॉक्यूमेंट कहाँ पर सेव होता है? वो होता है रैम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती हैं? बाहरी, भीतरी, सहायक, ये सभी। तो कंप्यूटर के मेन मेमोरी कहाँ पर होती है? उसे क्या बोलते हैं? उसके भीतरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलेटाइल। ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी हैं? वो है एक्सटर्नल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो इसमें कौन सी रैम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, पी रैम। अगला क्वेश्चन है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कैश डिवाइसों का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं? वो है प्राइमरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रैम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं कौन सी हैं? वो है मैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।